नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनमोल विचार में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अनमोल विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 सितंबर शनिवार के दिन अगर आप यह एक महा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हम पीपल के उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। पीपल पेड़, जिसे कि हम सभी जानते हैं देव पेड़ कहा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीपल के पेड़ की पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे यानी पीपल के पेड़ की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास माना गया है और पुराण के अनुसार इसकी जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अछूत सदा निवास करते हैं। पीपल की पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। मन में जो भी मनोकामना हो, यदि पीपल के पेड़ की पूजा से उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्य के पश्चात देना चाहिए। पीपल में जो हम दीप दान करते हैं सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के पश्चात करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। क्या क्या परिक्रमा करना जरूरी है और यदि जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? क्या शनिवार को ही केवल हम पीपल में जल दे सकते हैं? क्या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा। बात करते हैं पीपल की पूजा से। सबसे पहले तो लाभ क्या है? दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही जल्द लाभ माना गया है। देखा गया है, ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वो पीपल में जल करते हैं तो बहुत ही जल्द उनको दवाइयों का लाभ होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, क्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही जल्द दूर होती हैं। पीपल पूजा की बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं वो, क्योंकि इससे लाभ बहुत जल्द मिलता है। मतलब यदि आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ देख लीजिए, हर शनि वहां जल देने चाहिए और शाम के समय दीप दान कीजिए। बहुत ही जल्द आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। कारण क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर कई देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता इस पेड़ पर वास करते हैं। श्री हरि, विष्णु भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस पेड़ पर वास करते हैं। समय समय पर मां लक्ष्मी यहां पर निवास करती है और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे पितृ अभी इस पेड़ पर ही वास करते हैं। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना गया है। तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जब पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही जल्द हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हो, वो हमारी परेशानी बहुत ही जल्द दूर हो जाती है। पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो यदि आप किसी भी वजह से परेशान हैं, एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही जल्द आपको लाभ होगा। कितनी शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा देखिए। वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप यदि लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करें, जैसे यदि आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में हैं या फिर आपके पर दरिया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक धैया है कम से कम आप तब तक दीजिए।
क्योंकि जो ढैया या साढ़े साती की परेशानी होती है ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो यदि आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से मतलब शनिजनित जो परेशानियां हैं उससे आप बहुत अधिक राहत पा जाएंगे। तो कीजिए, आप कम से कम 7 शनिवार को करना चाहिए। बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि पीपल में जल क्या केवल शनिवार को ही दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें, ये अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। लेकिन केवल यदि आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा उसको किसी भी प्रकार की शनि से रिलेटेड परेशानी है उन सभी परेशानियों से मैं मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल अनमोल विचार को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इसी के साथ सच्चे मन से जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके छोटे मोटे पाप खत्म हो जाएंगे। और शनि से रिलेटेड यदि कोई भी परेशानी आपको है तो जो भी शनि देव की पीड़ा से जूझ रहे हैं उन्हें पता है यदि शनि देव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियां मतलब सभी परेशानियां आपके जीवन में होती हैं। यदि शनिदेव खराब फल देते हैं तो केवल आप शनिवार के दिन जल दीजिए। इससे आपको पितरों की भी मिलेगी और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। पीपल के पेड़ में तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का। यदि आप वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहे तो सोमवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है। लेकिन शनिवार को यदि केवल एक ही दिन आप जल देते हैं तो इससे आपकी समस्त पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के पश्चात दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातः काल जल देना चाहिए। जी हाँ, प्रातः काल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो। जैसे 3:30 बजे मुहूर्त में जाकर जल नहीं देना है। सुबह सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के पेड़ में जल दें तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं उसके पश्चात आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा कर सकते हैं? आप देखिए, 4 परिक्रमा कर सकते हैं, आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 1121 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 क्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो AUM नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। AUM नमो भगवते वासुदेवाय शिवाय हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। AUM हम हनुमते नमः या AUM शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिसमें आपको विश्वास हो। उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं उससे आपको राहत मिलती है। पीपल में दिया कब जलाना चाहिए? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के पश्चात? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के पश्चात नहीं एक समय होता है। सूर्यास्त से पहले और पश्चात का जो समय होता है, जिसे गोधूली बेला का समय कहते हैं, वह समय होता है जब सूर्य के डूबने का ही समय होता है। सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय में आपको जाकर पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला का समय ना तो रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का समय होता है। उस विशेष समय में यदि आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान दें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। क्या पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। सुबह भी जब आप परिक्रमा करते हैं सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों का तेल पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय जला सकते, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्या परिक्रमा करनी जरूरी है? यदि करें तो कितनी करें? तो परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। परिक्रमा करने से हमारे दुख, दर्द, तकलीफ है दूर होती है। पीपल के पेड़ की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। आप जिस भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 21 परिक्रमा कर सकते हैं। समय हो तो 108 परिक्रमा करें। बहुत ही जल्द आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इस समय यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। और यदि आप 7.5 से जूझ रहे हैं, 7.5 या शनि किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। AUM शन शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते समय यदि आपके पास समय हो तो थोड़ा बैठ जाइए, पीपल की छांव में ही बैठकर मंत्र जाप करें। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप कर लें, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लें, या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र AUM भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। AUM नमः शिवाय का जाप करें। कुछ समय पीपल के पेड़ में बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जाप करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास समय हो, जल देने के पश्चात थोड़े समय पीपल की छांव में बैठकर ही आपको यह जाप करना है। आप देखेंगे बहुत ही जल्द 2 या 3 शनिवार में ही आपको राहत बहुत जल्द मिल जाती है, क्योंकि पीपल के नीचे जप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही जल्द आप सिद्धि चाहते हैं तो पीपल साधना कीजिए। भगवत गीता का पाठ यदि पीपल के नीचे किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जीवन में और आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, आप शनिवार के दिन पीपल में जल दें। शनिवार को पीपल के पेड़ में कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटे, साथ ही मन में शनिदेव का ध्यान करें। करने से आपकी उन्नति के मार्ग में कोई परेशानी नहीं आएगी, उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो में हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब हमने दिए हैं, तो इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।